जय मिथिला। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्लास 10th का NCERT का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले वो हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए क्या कह रहा है, ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से जुड़े डोरी को जमीन पर अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। डोरी का झुकाव जमीन से 60 डिग्री है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। जो ये क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, एक फिगर बना लेते हैं तो सॉल्व करने में देखिए एकदम आसानी होगी। इतना लग रहा है इतना बड़ा सा, लेकिन कोई भारी नहीं है, एकदम आसान है। ये क्या है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक जमीन है। तो क्या मान लिए हम, एक जमीन मान लिए, ठीक है। जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर, तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से क्या है, यहाँ तक क्या है 60 मीटर हम ले लेते हैं, क्योंकि ये 60 मीटर है। जमीन से 60 मीटर ऊंचाई, तो ये क्या है 60 मीटर है, ठीक। पतंग से जुड़े डोरी को जमीन पर अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। एक बिंदु से जो है उसको, पतंग को क्या किया हुआ है, जमीन से बांध दिया गया है। डोरी का झुकाव, जहाँ से जो ये पतंग को, जमीन से जो पतंग को बांधा गया है ना, उसका जो झुकाव है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दी हुई है। इसका जो झुकाव है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो हम क्या ले लेते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं। तो ये क्या है, 60 डिग्री है। इसका झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। अब हमको क्या कहता है कि ये जो डोरी है ना, इसकी लंबाई हमको जो है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें बोल रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, डोरी की लंबाई। क्या है, डोरी की लंबाई है। ये क्या है, डोरी की लंबाई है। ये क्या है, जमीन है। तो हम मान लेते हैं इसको मान लेते हैं बिंदु A, इसको मान लेते हैं B, इसको क्या मान लेते हैं हम, C मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है ना, पतंग है। ये क्या है, पतंग है। आई होप आप लोग ये फिगर को समझ गए होंगे। देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना की पतंग ए को जमीन से, माना की पतंग, ये पतंग ए है ना, पतंग क्या है, ए है। तो माना की पतंग ए को जमीन के बिंदु सी से बांधा गया है। कह रहा है कि ए जो है ना, पतंग ए को जो है जमीन के बिंदु C से बांध दिया गया है। जो हम क्या किए, बांध दिए हैं। जो इसमें हम जो किए हैं ना, इसको ही यहाँ पे दर्शा देना है, लिख देना है, ठीक है। AC डोरी की लंबाई है। AC लिए ना, AC क्या है, डोरी की लंबाई। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, डोरी की क्या है, लंबाई है। अब लिखेंगे माना की AB, ये AB जो है ये क्या है, जमीन से पतंग तक की दूरी है, ठीक है। ये क्या है, AB जो है, ये AB जो है 60 मीटर, ये क्या है, जमीन से पतंग तक की दूरी है। तो हम देखिए, हमको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, AC फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। ये क्या है, ये कौन क्या है, समकोण है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमको जो है, देखिए जहाँ ये क्या है, P है, ये क्या है, लंब है जो दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज से ये क्या है, लंब है, ये क्या है, दिया हुआ है। और हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, H, यानी कर्ण फाइंड करने के लिए बोल रहा है। कर्ण क्या है, डोरी की लंबाई है कर्ण। तो P और H का रिलेशन किस में होती है, P और H की जो रिलेशन है वो किस में होती है, साइन थीटा में होती है P और H की रिलेशन। तो इसके हिसाब से क्या लिख लेते हैं हम, देखिए इसमें क्या करते हैं, लिखेंगे इसीलिए कोण ACB बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है ना ACB, तथा AB बराबर 60 मीटर दी हुई है। तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ACB में, अब देख लीजिए समकोण त्रिभुज ACB में देख लीजिए, ये ACB में हम देख लेते हैं क्या है, लिखेंगे साइन
60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ए बी बट्टा क्या हो जाएगी ए बी बट्टा ए सी। तो ए बी बट्टा ए सी लिख लिए। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। पता होगा आप लोगों को साइन 60 डिग्री का मान क्या है √3/2। तो लिखेंगे √3/2 बराबर ए बी हमारे पास क्या दिया हुआ है 60 डिग्री ए बी बराबर 60 मीटर दिया हुआ है और ए सी निकालने के लिए बोल रहा है। तो लिखेंगे इसको क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो √3 ए सी बराबर 60 दूना 120। यहाँ से क्या करें ए सी बराबर 120 बट्टा √3 कर लेते हैं। ठीक है, √3 से क्या करते हैं ऊपर नीचे गुना कर देते हैं √3 बटा √3। देखिए क्या आ जाता है यहाँ से ए सी बराबर 120 √3 बट्टा 3। इसको 3 से काटेंगे 120 को तो 40 दिया 120। यहाँ से देखिए ए सी बराबर 40 √3। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग गौर करिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है √3 का जो मान है वो 1.732 है। तो यहाँ पे वही कर लेते हैं। देखिए क्या कर लेते हैं यहाँ पे या ए सी बराबर 40 गुने 1.732 से गुना कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी बराबर जो है कितनी आ जाएगी, इसका मान आ जाएगा 69.28 मीटर आ जाएगी। यही क्या है हमारा आंसर है। तो लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई बराबर 69.28 मीटर है। यही क्या है हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।